फिर से भूल गया। सबकी लाइफ में एक फेज आता है जब आप किसी पर्सन के पीछे एकदम पागल हो जाते हो एंड उसका फेस बार बार तुम्हारे माइंड में आता रहता है। तुमने उसके बहुत सारे पिक्चर्स अपने गैलरी में सेव किए हैं एंड तुम दिन में 100 बार उसका इंस्टाग्राम चेक करते हो। सो इफ यू फाइंड योर सेल्फ डूइंग सिमिलर थिंग्स देन भाई इट्स टाइम टू रियलाइज दैट यू हैव अ मैसिव क्रश ऑन समवन। सो टेलिंग समवन कि आप उनके लिए कैसा फील कर रहे हो कुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर समवन। सो कहाँ से स्टार्ट करें? वेल आई हैव सम टिप्स दैट कैन हेल्प यू। हेलो गाइस, आरजी हियर। सो आज मैं मेरी एक बहुत ही दर्दनाक स्टोरी है कॉलेज की वो शेयर करूंगा बिकॉज इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट एम्ब्रेसिंग मोमेंट्स जो याद करके मुझे अभी भी बहुत अजीब लगता है। सो मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था एंड कुछ ही दिन हुए थे कॉलेज शुरू होके। मेरे क्लास में एक न्यू लड़की का एडमिशन हुआ था एंड शी वॉज सुपर क्यूट एंड वो मेरे लेफ्ट वाले बेंच पे बैठी थी। सो जब भी मैं नोट्स लेने का ट्राई करता मैं बहुत ही डिस्ट्रैक्ट होता था उसको देख के। मुझे याद है मैं जब भी उसको देखता था शी यूज्ड टू नोटिस मी एंड कभी कभी हम एक सेकेंड के लिए एक दूसरे को देखते थे एंड वो स्माइल करती थी एंड भाई उसने मुझे देख के स्माइल किया तो मुझे लगा कि कुछ तो बात करना चाहिए उसके साथ। एंड वो ज़्यादा दूर भी नहीं बैठी थी, बस बाजू वाले बेंच पे बैठी थी। सो मुझे कुछ तो बात करना चाहिए उससे। वो बार बार मेरी तरफ देखती थी सो इट वॉज प्रिटी क्लियर टू मी कि वो भी इंटरेस्टेड है मुझसे बात करने में। तभी मैंने सोच लिया कि मैं आज उससे बात करूंगा बट मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी उस टाइम। Come on, all you have to do is say hello. एंड बस मैं कुछ बोलने ही वाला था तब माइंड में डिफरेंट थॉट्स आने लगे कि आगे क्या होगा एंड आई जस्ट फेल्ट रियली नर्वस। मुझे कुछ कहना तो था बट आई डोंट नो व्हाई आई जस्ट कांट। मैं बहुत ही नर्वस फील कर रहा था सो आई डिसाइडेड कि मैं कुछ नहीं बोलूँगा एंड लेक्चर पे फोकस करूँगा। सो नेक्स्ट डे मैं वही बैठा उसकी बाजू वाली बेंच पे एंड अगेन आई कॉट हर लुकिंग एट मी। वो मुझे देख के स्माइल भी करी एंड आई वॉज श्योर कि आज तो मैं उससे बात करूँगा ही। मैंने बस अभी ठान लिया कि कुछ तो बोलूँगा ही अभी एंड माई हार्ट स्टार्टेड बीटिंग फास्टर। फिर से माइंड में थॉट्स आने शुरू हुए कि अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया एंड शी रिजेक्ट्स मी तो सबके सामने बेइज्जती हो जाएगी। तभी हमारे फिर से एक बार आई कॉन्टेक्ट हुए एंड शी स्माइल्स बट मैंने झट से दूसरी तरफ देखा एंड ऑलमोस्ट इग्नोर्ड हर। सो नेक्स्ट डे भी कुछ ऐसा ही सीन हुआ। उसने मेरी तरफ देख के स्माइल किया एंड मैंने फिर से घबरा के उसको इग्नोर कर दिया। सो उसके बाद अगले दिन मैंने उससे फाइनली बात किया एंड आई जस्ट सेड हेलो आई एम आरजी, व्हाट्स योर नेम? एंड उसने अपना नाम बताया एंड वो बाय बोल के निकल गई एंड मैं पूरा दिन सोचते रह गया कि मैंने क्या गलत बोल दिया। कुछ दिन बाद उसकी एक फ्रेंड से बात हुई तब उसने बताया कि उसको भी मैं पहले पसंद था बट उसको लगा कि मैं इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ बिकॉज मैंने उसको 2 बार इग्नोर किया था। एंड इवन व्हेन आई फाइनली ट्राई टू अप्रोच हर उसने ऑलरेडी अपने मन में बना लिया था कि मैं उसमें इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ। सो जब भी मैं वो मेमोरीज याद करता हूँ तब मुझको खुद पे बहुत ही गुस्सा आता है एंड सोचता हूँ कि उसको भी मैं पसंद था यार, उसी दिन बात कर लेता तो सीन कुछ और ही होता आज। सो होप आप बहुत से लोग इस बात से रिलेट कर पा रहे हो। शायद आपके साथ भी ऐसा सीन पहले कभी हुआ हो। जब भी आप किसी लड़की के साथ बात करने जाते हो तब आप भी एकदम से घबरा जाते हो। सो हैविंग सो मच एक्सपीरियंस नाउ आई वुड लाइक टू शेयर सम टिप्स विथ यू गाइस। स्टेप 1, स्पेंड टाइम अराउंड देम। वेल बिफोर यू टेल योर क्रश हाउ यू फील दे नीड टू नो यू एग्जिस्ट फर्स्ट। सो अपने क्रश के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने की कोशिश करो। इवन जस्ट सिटिंग बाय देम ड्यूरिंग क्लास और लंच कुड पॉसिबली मेक देम फील मोर कंफर्टेबल अराउंड यू। और शायद ये उनको हेल्प करेगा जानने में कि आप उन्हें लाइक करते हो। सो स्टेप 2 इज टू गेट देयर अटेंशन। सो यू कैन डू दिस बाय मीटिंग देम इन पर्सन या फिर आप ऑनलाइन कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि फेस टू फेस मिलके बात करना विल बी मच बेटर बिकॉज इससे आपके डायरेक्ट आई कॉन्टैक्ट्स होते हैं। गाइस ऑनेस्टली बताओ तो कुछ भी वर्क कर सकता है, मैसेजिंग या आप वीडियो कॉल करते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। सो वंस यू हैव देयर अटेंशन यू कैन देन मूव टू स्टेप 3 विद सम लाइन्स लाइक हे आई लाइक यू या फिर लेट्स गो फॉर अ वॉक। अगर तुम एक दूसरे को लंबे टाइम से जानते हो एंड यू लाइक दिस पर्सन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम देन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टू से आई लाइक यू पार्ट जस्ट टू क्लियर योर इंटेंशंस।
दिस वे दे विल हैव नो मिसअंडरस्टैंडिंग एंड दे विल थिंक कि तुम बस फ्रेंडली हैंग आउट करना चाहते हो। एंड फाइनली आते हैं स्टेप 4 पे। उनकी आंखों में देखो एंड जो मन में है वो बोल दो एंड जस्ट वेट फॉर देयर आंसर। क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप किसी से कह सकते हो विच विल मेक देम लाइक यू, बिकॉज बहुत से लोग पहले से ही डिसीजन बना ले चुके होते हैं कि वो आपको पसंद करते हैं या नहीं करते। सो ये मैटर नहीं करता कि आप उनसे क्या बोलते हो, दे ऑलरेडी नो वॉट देयर आंसर इज गोइंग टू बी। सो गाइस, इनमें से ही कोई चीज़ आपके साथ हो सकती है। फर्स्ट, दे से येस, इन विच केस कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने अपना बहुत सा टाइम बचा लिया है एंड दे जस्ट लाइक यू, सो गो एंड एन्जॉय अ टाइम विद देम। सेकेंड, दे विल गिव यू एनी एक्सक्यूज, वो बहाने बनाएंगे कि वो आपके साथ क्यों नहीं जाना चाहते, लाइक आई एम नॉट रेडी फॉर अ रिलेशनशिप राइट नाउ, और आई वैल्यू अवर फ्रेंडशिप टू मच। या फिर वो बोलेंगे लेट मी थिंक अबाउट इट, आई एम वेरी बिजी राइट नाउ। तो आपको उन्हें टाइम देना होगा सोचने के लिए, इन विच केस यू सिंपली आस्क टू टेक देम आउट अनदर डे एंड वेट फॉर देयर आंसर। अभी आप ये बात ध्यान में रखना कि आपको आपका आंसर जल्द से जल्द मिल गया हो, बिकॉज इसका आंसर उन्होंने पहले से ही सोच के रखा होगा। अगर कोई आपको पहले से लाइक करता होगा तो वो कैसे भी आपको हाँ बोल ही देंगे, चाहे आप जैसे भी बोलो। एंड समवन हु डजंट लाइक यू इज ऑलमोस्ट ऑलवेज गोइंग टू से यू नो, चाहे आप कुछ भी कर लो या कितना भी वेट कर लो। द रीजन आई एम टेलिंग यू टू टेक एक्शन एज सुन एज पॉसिबल इज बिकॉज इसमें आपका बहुत सा टाइम बच जाएगा। सो आपको इसमें और टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोच के जो आपको लाइक ही नहीं करता है। एंड गाइस, एक बात समझो कि अगर आप इतना हिम्मत करके एक इंसान को पूछ रहे हो एंड वो इंसान आपको रिजेक्ट कर देता है, तो उसका पूरा राइट है आपको रिजेक्ट करने का। तो इसको अपने ईगो पे मत लेना एंड सोचना कि उसने ऐसा कैसे कह दिया। देखो भाई, लाइफ में सबको ये फेज से जाना पड़ता है, बस ये बात ध्यान में रखना कि दिस पेन इज टेम्पररी। So guys, thank you for watching this video. Make sure you like and subscribe for more amazing animation videos like this. Thank you guys. See you in the next video.